यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि प्लानिंग क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है कि हम फ्यूचर में जो भी एक्शंस हमको लेना है, ठीक है, वो क्या होंगे, ठीक है, उसको हम डिसाइड करते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ठीक है। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। इन एडवांस में ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्या करना है फ्यूचर में, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ठीक है, कहाँ पे करना है, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या होता है, ये बेसिक एक प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। जब भी मैनेजमेंट में कोई भी गोल्स ऑब्जेक्टिव अगर हम बनाते हैं, उसको डिसाइड करते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि पहले हम चीज़ों को प्लान करते हैं, ठीक है। ये होता है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग आर एज फॉलोज, ठीक। तो हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं प्लानिंग का। तो हम पहले प्लानिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि प्लानिंग है क्या, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आइडियोलॉजी है। उसके बाद हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो पहला इसका है प्लानिंग एज अ मेंटल प्रोसेस, ठीक है। कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि प्लानिंग क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ हम प्लान करते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो कैसे गवर्न होती हैं, कैसे डिसाइड होती हैं विद द हेल्प ऑफ माइंड, ठीक है, कि कहीं ना कहीं ये मेंटल एक्टिविटी है। तो कुंज ओडोनेल एक राइटर थे, उन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया है कि हाउ प्लानिंग एज अ मेंटल प्रोसेस, ठीक है। इन्होंने कहा कि प्लानिंग एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस है। कैसे है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू, ठीक है। प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड टू वेयर वी वांट टू गो। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन, ठीक है। तो इसीलिए इसको मेंटल प्रोसेस कहा गया है, क्योंकि मेंटल, ये माइंड से ये डिसाइड होता है कि हम अगर फ्यूचर में कहाँ हैं हम और कहाँ पे हमको जाना है, यानी हमारा करंट सिचुएशन क्या है और इन फ्यूचर हमको क्या टारगेट है, क्या अचीव करना है। तो ये करंट और फ्यूचर का जो बीच का गैप है, इसको प्लानिंग ही रिमूव करता है, ठीक है। और मेंटल प्रोसेस इसलिए भी क्योंकि हम अपने मेंटल से ये प्रक्रिया हमारी यही सोचती है कि हमें प्रोडक्शन कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, ठीक है, किसको टारगेट करके प्रोडक्शन करना है। और हम क्या करते हैं, अपने विद द हेल्प ऑफ आवर मेंटल प्रोसेस हम एडवांस में ही पहले से ही फ्यूचर को फोरकास्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बताती हैं कि प्लानिंग इज़ ए मेंटल प्रोसेस। विदाउट मेंटल प्रोसेस, इतनी सारे माइंड में आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रख रहे हो, ठीक है, फिर उन सब के रिगार्डिंग आप जो भी डिसीजंस है वो ले रहे हो, ठीक है, जो भी प्लान्स है वो बना रहे हो फ्यूचर के बारे में। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें एक मेंटल प्रक्रिया ही हम। सेकेंड इज प्लानिंग एज अ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ एग्जीक्यूट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो एग्जीक्यूट होना है, यानी जिसको हमको करना है, ठीक है, जिसको हमको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसको मैकफॉरलैंड ने इसको कहा था, प्लानिंग में बी ब्रॉडली डिफाइंड एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शंस द embodies the skills of anticipating, influencing and controlling the nature and direction of changes, ठीक है। तो ये क्या एग्जीक्यूटिव एक्शंस है, ठीक है, जो कि क्या करता है, स्किल्स, ठीक है, जो भी स्किल्स हैं, इन्फ्लुएंसिंग एट्रीब्यूट्स हैं, कंट्रोलिंग नेचर्स है, इन सब के हेल्प से क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है चीज़ों को, प्लान को एग्जीक्यूट करता है। ये कैसे प्लान एग्जीक्यूट होगा, प्लान को डिसाइड करता है, हेल्प करता है डिसाइड करने में। थर्ड इज कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन।
कैसे है ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन हम देखेंगे। इसको फ्रैंकलिन ने इसको डिस्क्राइब किया है कि हाउ दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन। प्लानिंग इज सेलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग एजम्पशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि प्लानिंग क्या करता है, ही इज सेलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग एजम्पशंस। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेलेक्ट करता है। इंफॉर्मेशन हमारे प्राइमरी सोर्स से भी कलेक्ट हो सकते हैं और सेकेंडरी सोर्स से भी कलेक्ट हो सकते हैं। तो इन जो भी इंफॉर्मेशन है चाहे वो प्राइमरी सोर्स से हुआ हो या सेकेंडरी, प्राइमरी सोर्स हमारा होता है, ठीक है, जैसे हम किसी से पर्सनली मिल के कोई डाटा कलेक्ट कर लें या पर्सनली किसी चीज़ के बारे में जानकारी ले लें, ठीक है। और सेकेंडरी होता है कि कोई पुरानी ओल्ड चीज़ें हों जिस पे पहले काम हो चुका हो, ठीक है, या किसी बुक से, किसी मैगज़ीन से या किसी केस स्टडी से, ठीक है, कहीं से भी हम इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या, और उसके बारे में जो भी हम एजम्पशन बनाते हैं, ठीक है, जो भी एजम्पशन बनाते हैं उनको क्या करेंगे, फॉर्मुलेट द एक्टिविटी नेसेसरी टू एक्टिव। जो भी इंफॉर्मेशन हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसका फिर हमने एक एजम्पशन बनाया कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो सकती हैं फ्यूचर में, ये ऐसी चीज़ें हम इसको लागू कर सकते हैं, एक्टिविटी को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या होगा फिर, ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के उस चीज़ के रिगार्डिंग हम विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज इंफॉर्मेशंस हम जो भी प्लानिंग है वो करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन है। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा हमारे पास प्रेजेंट है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, उन सब को एनालिसिस करने के बाद हम एक बेस्ट सिलेक्शन करते हैं और उस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी हमारा एजम्पशन बनता है उसके रिगार्डिंग हम प्लान करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज अ सिलेक्शन प्रोसेस अंडर विच द बेस्ट इज टू बी चूजन आउट ऑफ द सेवरल अवेलेबल ऑप्शंस, ठीक है। इतने सारे ऑप्शंस हमें अवेलेबल होते हैं लेकिन हम सेलेक्ट वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फोरकास्टिंग। श्योरली ये इट इज़ ए ट्रू, ठीक है। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग की एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक कॉन्सेप्ट, ऐसी अवधारणा है कि दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, टू थिंक इन एडवांस, ठीक है। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज अ प्राइमरली कंसर्न विद द लुकिंग इनटू फ्यूचर, ठीक है। ये भविष्य को देखता है, लुकिंग इनटू फ्यूचर, भविष्य में झांकता है, ठीक है, इसको भविष्य में देखना है। इट रिक्वायर्स फोरकास्टिंग ऑफ द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो भी फ्यूचर में बिहेवियर होने हैं, जो भी फ्यूचर में इन्वायरमेंटल बिहेवियर जो भी होने हैं उसको पहले से ही फोरकास्ट करता है, पहले से प्रिडिक्ट करता है। दस द सक्सेस ऑफ प्लान इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड ग्रेटली ऑन द एक्यूरेट फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर इन्वायरमेंट, ठीक है। इस करंट सिचुएशन को ध्यान में रख के हम फ्यूचर में जो भी फोरकास्ट करते हैं, यानी अपने करंट एक्सपीरियंसेस से, इंट्यूशन से, ठीक है, डाटा से, ऑपरेशन रिसर्च से, किसी भी वे से हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं और पहले से ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में ये इन्वायरमेंट में ऐसे ऐसे इफ़ेक्ट्स होंगे, ये पॉजिटिव चीज़ें अकर हो सकती हैं, ठीक है। जो भी हमारा गोल्स है, हमारा ऑब्जेक्टिव फ्यूचर में हमको प्रॉफिटेबल वे में इस तरह से गेन हो सकता है या फुलफिल हो सकता है। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रख के अपने फ्यूचर को पहले से ही प्रिडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंट्यूशंस, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज फैक्ट्स, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी मतलब क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन के हर स्टेज पे, ठीक है, यूनिवर्सल है, ये हर जगह जैसी जिसकी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग किया जाता है। ऐसा नहीं है प्लानिंग केवल एक डिपार्टमेंट में हुआ फिर उसके बाद किसी डिपार्टमेंट में नहीं होगा, नहीं, ये ईच एंड एवरी स्टेप्स, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, सब में ये फॉलो होता है, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट्स में प्लानिंग वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लानिंग ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्लानिंग नीडेड इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट एवरी स्टेज, ठीक
ठीक है। हर स्टेज पे, चाहे वो टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये हायरार्की चलती रहती है। ठीक है। कोई भी ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन के हर स्टेप पे ये यूज होता है। ठीक है। 6 है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसकी ऑब्जेक्टिव उद्देश्यात्मक है। ठीक है। इसकी अवधारणा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो हम कह सकते हैं प्लानिंग मेड टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हम क्यों करते हैं? विदाउट ऑब्जेक्टिव आप प्लानिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है। आपका फ्यूचर में कोई स्टैंडर्ड है, कोई टारगेट है, कोई ऐसी चीज़ें हैं आपने उसको डिसाइड की है जहां आपको पहुंचना है या आपको अचीव करना है। तो विदाउट ऑब्जेक्टिव प्लानिंग हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो वही चीज़ है, प्लानिंग इज मेड टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। द चीफ एम ऑफ planning is to achieve the objective of the organization at the least cost and least effort for all aiming maximum success और gain। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि फ्यूचर में जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उन्हीं को अचीव करने के लिए हम प्लान करते हैं। ठीक है। जिसको हम कम से कम कॉस्ट में, कम से कम लागत में, कम से कम एफर्ट में अचीव कर सकें, ताकि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन हो, प्रॉफिट हो। ठीक है। और अपने हम ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकें। ठीक है। सक्सेसफुली उसको फुलफिल कर सकें। 7 पॉइंट है हमारा प्लानिंग एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। प्लानिंग क्या होता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा नहीं है प्लानिंग एक बार हो गया, बन गया तो वो चेंज नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल। ठीक है। प्लानिंग क्या हो? शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट नेसेसरी चेंजेस में बी इनकॉर्पोरेटेड इन इट अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूसली चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। प्लानिंग क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट फ्लेक्सिबल होता है। प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल। ठीक है। प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए और होता भी है फ्लेक्सिबल, क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजेस बहुत होते रहते हैं, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो। तो कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करते रहते हैं। तो अगर हमने कोई भी फ्यूचर को टारगेट करके कोई भी प्लान अगर बना लिया है, तो प्लान इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ड्यू टू द चेंजेस ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है, हम उसको चेंज कर सकें, उसको ओवरकम कर सकें। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो हम उस प्लान को ओवरकम कर सकें, उस प्लान में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम ओवरकम कर सकें। तो हम पढ़ सकते हैं प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट नेसेसरी चेंजेस में बी इनकॉर्पोरेटेड इन इट अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूसली चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग हेल्प्स इन ओवरकमिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़। ठीक है। अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनिश्चितता होती है, क्योंकि बिजनेस में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। ठीक है। तो क्या होती है, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो जब भी कोई प्रॉब्लम से राइज होगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। In short, we can say that planning is preparing today for tomorrow. प्लानिंग क्या होता है? हम आज प्रिपेयर करते हैं अपने भविष्य के लिए। ठीक है। अपने भविष्य को हम आज ही प्रिपेयर करते हैं, यानी अपने भविष्य को टारगेट करके हम आज ही उसके बारे में प्लान करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि फ्यूचर में हमको ये मिलेगा, ऐसे ऐसे हमको चीज़ों को अचीव करना है। इट इज़ द एक्टिविटी दैट अलाउज मैनेजर्स टू डिटरमाइन व्हाट दे वॉन्ट एंड हाउ दे विल अचीव इट। ठीक है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो मैनेजर्स को अलाउ करती है ये डिटरमाइन करने के लिए, ये पता करने के लिए कि क्या वो चाहते हैं, कैसे वो चाहते हैं और कैसे वो कोई काम करेंगे, किसी चीज़ को, स्ट्रेटजी को परफॉर्म करेंगे उस गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है। तो हमने इसमें देखा कि प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है। प्लानिंग की क्या आइडियोलॉजी है, प्लानिंग को हम किस किस नज़रिए से या किस किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। तो प्लानिंग को हमने देखा कि प्लानिंग क्या है हमारा, प्लानिंग एज अ मेंटल प्रोसेस, प्लानिंग एज अ एग्जीक्यूटिव एक्शंस, प्लानिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन। फिर हमने देखा प्लानिंग एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ फोरकास्टिंग,
फिफ्थ पॉइंट हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलिटी। सिक्स इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेवन्थ क्या है, प्लानिंग एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आप ये चीज़ें नोट भी कर सकते हो, ठीक है। यू कैन नोट इट ऑन योर कॉपी, यू कैन मेक नोट्स वेरी इजीली। इसलिए हमने आपको ये पूरी चीज़ें दिखा दी हैं कि इसके हेल्प से आप एक नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम इसके बाद देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट हम समझ गए कि प्लानिंग का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या आइडियोलॉजी है जो लोगों ने बनाई है या लोगों के अकॉर्डिंग प्लानिंग के बारे में उसकी ये अवधारणा है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग की क्या डेफिनेशंस होती हैं। तो डेफिनेशंस जो है प्लानिंग की, ये भी बहुत सारे स्कॉलर्स ने, बहुत सारे राइटर्स ने दिया है, ठीक है। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से राइटर्स हैं जिन्होंने प्लानिंग की डेफिनेशंस दी है, ठीक है। तो फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू थियो हेमन। अकॉर्डिंग टू थियो हेमन व्हाट इज़ द प्लानिंग? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done when a manager plans the project's a course of actions for future, ठीक है। क्या हो गया, प्लानिंग का मतलब है कि डिसाइडिंग, कुछ भी निर्णय लेना, कुछ भी डिसाइड करना एडवांस में, पहले से ही किसी भी चीज़ के बारे में ये अनुमान लगा लेना, ये डिसाइड कर लेना कि क्या करना है, कब करना है, कब मैनेजर्स को इस प्लान बनाएंगे और उसको, उस प्रोजेक्ट को, उसको हम फुलफिल करेंगे अपने फ्यूचर को टारगेट करके, ठीक है। अटेम्प्ट्स टू अचीव अ कंसिस्टेंट कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन एम्ड एट द डिजायर्ड रिजल्ट। जो भी हमारा उसको टारगेट है, उस गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे कंसिस्टेंट करेंगे, ठीक है, कि हमारा जो भी एम है, हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमको मिले, ठीक है। तो ये डिफिनेशंस किसकी थी? थियो हेमन की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थियो हेमन, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन व्हेन अ मैनेजर प्लान्स, ही प्रोजेक्ट्स अ कोर्स ऑफ एक्शंस फॉर फ्यूचर, attempts to achieve a consistent coordinate structures of operations aimed at the desired result, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू कुंच ओ डोनेल, ठीक है। इन्होंने प्लानिंग को कैसे डिफाइन किया है? प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, द कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, द बेसिंग ऑफ डिसीजन ऑन पर्पस, फैक्ट्स एंड कंसीडर्ड एस्टिमेट्स। इनके डिफिनेशन को यही समझ में आ रहा है कि इनका डिफिनेशन कहने का मतलब है कि प्लानिंग इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब means it is all about the your mental process, ठीक है। you have intellectual person, you are, because you have ability to think, you and predict, forecast your future in present, ठीक है। आपका माइंड इंटेलेक्चुअल क्यों है? इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल क्यों है ये प्रोसेस? क्योंकि आप पहले से ही फ्यूचर को डिसाइड करने की एबिलिटी रखते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, with the help of your facts, with the help of your values, with the help of some informations, with the help of your operations research, with the help of your intuitions, इन सब चीज़ों के हेल्प के आप क्या, यू बिकम एन इंटेलेक्चुअल माइंड, इंटेलेक्चुअल पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मीन्स you have ability to forecast your future, that what will be in future, ठीक है, क्या होगा आप पहले से उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि आप फ्यूचर को पहले से ही फोरकास्ट कर ले रहे हो, डिसाइड कर ले रहे हो, प्लान कर ले रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपका इंटेलेक्चुअल माइंड ही है जो इन सब चीज़ों को करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। एफोर्ड एंड बेटी ने क्या कहा है? प्लानिंग इज़ द थिंकिंग प्रोसेस, द ऑर्गेनाइज्ड फोरसाइट, द विजन ऑफ
vision for any organization. Planning is the thinking process, the organized foresight, the vision for any organization. मतलब हो गया प्लानिंग आपका क्या है, दिस इज अ थिंकिंग प्रोसेस. विदाउट थिंकिंग, विदाउट एनालाइजिंग, ठीक है, आप प्लान नहीं कर सकते हो. ठीक है, और तो क्या करोगे प्लान के लिए, फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए, फ्यूचर में क्या विजन हो गया आपके, क्या नज़रिया है आपका फ्यूचर को लेके, कैसे आपको फ्यूचर में परफॉर्म करना है, कौन से गोल्स, कौन से ऑब्जेक्टिव हमको अचीव करने हैं, प्रेजेंट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग फ्यूचर में क्या हो सकता है. ठीक है, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं आपके थिंकिंग पे ही डिपेंड करता है. तो ओवरऑल दिस इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस. ठीक है, ये थिंकिंग प्रक्रिया है. ठीक है, जो आपके माइंड पे डिपेंड करती है. जॉर्ज एंड टेरी ने क्या कहा है, प्लानिंग इज द सिलेक्शन एंड रिलेटिंग ऑफ फैक्ट्स एंड मेकिंग यूजिंग ऑफ assumptions regarding the future in visualization and of proposed activity believed necessary to achieve desired goal. ठीक है, इनका कहने का मतलब है प्लानिंग इज द सिलेक्शन एंड रिलेटिंग टू फैक्ट्स ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग ऑफ assumptions रिगार्डिंग द फ्यूचर. इनका मतलब है कि प्लानिंग क्या है, हमारा एक सिलेक्शन है जो कि हम कोई एक फैक्ट बनाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी फैक्ट्स बनाते हैं, जो भी एजम्पशंस हम लेते हैं, उसको उस एजम्पशंस, उस फैक्ट्स के रिगार्डिंग जो भी हम फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं. ठीक है, फ्यूचर में झांकने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर में देखने की कोशिश करते हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ को ही, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को हम यूज़ करते हैं अपने डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए. उन सब प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, दिस ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड अ प्लानिंग. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जॉर्ज एंड टेरी के अकॉर्डिंग. ठीक है, फ्रॉम अबाउट डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. तो ये सारे आपके डेफिनेशंस हो गए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू थियो हेमन क्या है, अकॉर्डिंग टू कुंजोडनल, एफर्ड एंड बेटी क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज एंड टेरी. ये आपका क्या हो गया डेफिनेशन. सबके डेफिनेशंस कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं. ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट अभी हमने इसके पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें से भी आपने देखा इन सभी लोगों की डेफिनेशंस कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट से मेल खाती हैं. ठीक है, जैसा आपके अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट ही सभी लोगों ने कुछ ना कुछ डेफिनेशंस दिए. तो इन सारे डेफिनेशंस को देख के हमें क्लियर हो गया कि प्लानिंग क्या होता है. ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या आइडियोलॉजी है जो लोगों के बीच जनरेट हुई. ठीक है, और डेफिनेशंस क्या क्या है इसकी. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द प्लानिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लानिंग. नेचर एंड कैरेक्टर्स बोथ आर सेम थिंग. ठीक है, नेचर क्या होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. बहुत सिंपल, बहुत क्लियर टॉपिक है, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है. सबसे अच्छी चीज़ है कि प्लानिंग यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, प्लानिंग क्या है, ये प्राइमरी फंक्शंस है. हर लेवल पे, हर जगह आपको प्लान की ज़रूरत पड़ती है, आप प्लान करते हो. सिंपल छोटी चीज़ों में भी अगर एग्जांपल ले लें हम, तो अगर आपको एक जगह से दूसरे मार्केट में ही कोई प्रोडक्ट ख़रीदने जाना है तो भी आप प्लान करके जाते हो कि इस मार्केट में हम जाएंगे. ठीक है, इस मार्केट में अगर नहीं मिलेगा तो हम दूसरे मार्केट में जाएंगे. मतलब और लेवल पे, हर तरह पे, हर जगह पे प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है. बस चीज़ें चेंज रहती हैं. ठीक है, कि आप किस के रिगार्डिंग प्लानिंग कर रहे हो. ठीक है, हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे प्लानिंग अलग अलग होती है.
बार समराइज कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने देखा प्लानिंग, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो पहले हमने देखा प्लानिंग एज ए मेंटल प्रोसेस, प्लानिंग एज ए एग्जीक्यूटिव एक्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन, प्लानिंग एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ फोरकास्टिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये 7 पॉइंट्स हैं जो प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन देखा। मीनिंग एंड डेफिनेशन में हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू थियो हेमन व्हाट इज़ प्लानिंग, ठीक है। इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने डिस्क्राइब किया, डिफाइन किया प्लानिंग को। फिर हमने देखा अकॉर्डिंग टू कुंच ओ डोनेल के अकॉर्डिंग हमने चेक कर लिया। फिर थर्ड हमने देखा है एफर्ट एंड बेटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर हमने फोर्थ पॉइंट देखा है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, ठीक है। इन सारे स्कॉलर्स ने, इन सारे राइटर्स ने कैसे प्लानिंग को डिफाइन किया है, ठीक है, कैसे प्लानिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, कैसे डेफिनेशन दिया है, ये हमने देख लिया है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज़ द नेचर एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग।